हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 21 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। इतिहास की बुक से है। डेट है जिसकी 1 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पाठ 5 जब जनता बगावत करती है जनता की नज़र से हम उसे कंटिन्यू करेंगे। उस ज़माने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसके बारे में जानने के लिए हम स्रोत 1 और 2 को पढ़ेंगे। तो स्रोत 1 है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णुभट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णुभट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे थे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले। विष्णुभट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों को धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राज्यों और राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू हुए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध की तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियां भेज दी गई है। अब यहाँ पे आपको स्रोत 2 दे रखा है। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है जब बंगाल नेटिव में 1812 ई में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। 1860 में ई में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सीताराम पांडे के संस्करण का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा विश्वास भर गया था। वह सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की कब्जों को जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों की बादशाह के बाद जितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को परीक्षण दिया। इसी दौरान ना जाने कहां से ये खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन ये कहानी गढ़ दी। अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस कारतूस तैयार किए गए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। अब यहाँ पे आपको प्रश्न एक दे रखा है। माझा प्रभास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट दिया जाने को कहा। तो विष्णु भट्ट और उनके चाचा और सिपाहियों को बताया कि अंग्रेज सरकार ने 84 नियमों की एक सूची बनाई है जिसमें वह हिंदू और मुसलमानों को धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसलिए 3 दिन में इसके विरोध के लिए कोहराम मच जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि वह वापस लौट जाएं। प्रश्न नंबर 2 है सीताराम पांडे कौन था और उनके संस्मरण में से क्या जान सकते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे। सीताराम पांडे आर्मी में सिपाही थे जो कि 1860 में सेवानिवृत्त हुए और उनके सेवानिवृत्त के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 3 है अंग्रेजी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था। तो आपको पता है अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के अंदर गहरा अविश्वास भर गया था। वह सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। प्रश्न नंबर 4 है इतिहास को जानने में स्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो आप इसका आंसर करेंगे।
स्मरण इतिहास के बहुत निकट होते हैं और संस्मरण और अतीत की झलक होती है। जिस व्यक्ति के द्वारा लिखे होते हैं उसमें उसकी भावनाएं दिखाई देती हैं। संस्मरण इतिहास के ऐसे सबूत होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।